ट्रेन में चल रही हूँ, इस वजह से वॉइस थोड़ी तेज रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। संभल की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। बता दें सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। भीमसेना के प्रमुख सतपाल तंवर हमारे साथ मौजूद है। आपको ये भी बता दें कि किस प्रकार से संभल जाने का इन्होंने सीधे तौर पर प्रयास किया था, लेकिन जिस प्रकार से इन्हें प्रशासन ने बीच में न केवल बीच में रोक लिया है, जंगल तक छुपना पड़ा। क्या कुछ हुआ इनके साथ वो तो हम जानेंगे, लेकिन क्या ये सवाल प्रशासन पे है या सच में दो गुटों में आपस में लड़ाई होने की वजह से ये मामला बढ़ा। आपको बताया कि किस प्रकार से कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे ऑन कर दिया गया है, क्योंकि एक पक्ष का हिंदू पक्ष का दावा रहा कि वहां पर भी हरिहर मंदिर है, शायद वो हरिहर मंदिर है या शिवलिंग है। सारा सिलसिला पता करेंगे। सतपाल तंवर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी जान बचाकर आया हूं वहां से। ऐसा लगता था कि जैसे मैं दूसरे देश की सीमा में घुस गया और जान बचाकर मुझे वहां से आना पड़ा वापस। हमारी जान के लाले पड़ गए, पूरा जिला सील। हमें तो दर बदर बिल्कुल ठोकरें खानी पड़ी। हम जाने के लिए आए थे कि अपने लोगों के पास जाए। मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं, उनके आंसू पोंछें, उनके दुख दर्द में शामिल हों, उनके गमगीन माहौल में हम कुछ आशा की किरण बन के गए थे, लेकिन हमें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा, हमें वापस आना पड़ा। हमें तो सबसे पहले इन लोगों ने हमें ट्रेस किया, हम कहां हैं। हम नजदीक में ही थे, जैसे हम जिले के नजदीक में थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे, हमारी पूरी टीम को पूरा ट्रेस कर लिया। रात में जहां पर हम ठहरे हुए थे वहां पर इन्होंने पूरी रात भर अपने लोगों को दौड़ाए रखा। इनकी सारी टीम में, चाहे वो इनकी वर्दी वाली टीम हो, चाहे वो बिना वर्दी वाली टीम हो, इनकी सारी टीमें हमें खोज रही थी बुरे तरीके से, और हम लोग पूरी रात भर सोए नहीं। अगले दिन हमें पहुंचना था। जब अगले दिन हमें पहुंचना था तो बहुत सीधी सी बात है कि हम अपने तय समय अनुसार जाएंगे, लेकिन वहां पर पूरे हाईवे पर इनकी घेराबंदी, चप्पे चप्पे पर इनके लोग तैनात। हमें तो इन्होंने एक तरह से अपराधी वहां पर बना दिया। यदि हम फिर सीधे रास्ते जाते तो ये हमें वहीं धर लेते, हमें जाने नहीं देते, क्योंकि ये किसी को भी नहीं जाने दे रहे। ये नहीं चाहते कि अंदर की बात बाहर आए, ये नहीं चाहते जो भीतर खाने इन्होंने गुल खिलाए हैं, मुसलमानों को इन्होंने दौड़ा दौड़ा के इनका बुरा असर किया है, उनको शिकार बनाया है। मुसलमान 5 भाई हमारे मुस्लिम भाई शहीद हो गए। वो अंदर हुआ क्या, वो सारी बाहर ना चली जाए। मैं जाकर के कहीं दिल्ली में ना बता दूं, मैं लोगों को ना बता दूं, मैं आप जैसे साथियों को चैनल के माध्यम से दर्शकों को ना बता दूं, तो इन्होंने उस गंदगी को पहले तो किया, फिर उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। इन सभी लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं, सब लोगों के हाथ खून से रंगे हैं इनके। हम लोगों ने यस 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 ये यस इंक्वायरी कराएं, जांच कमेटी गठित करें। और मैं कहता हूं एक न्यायिक आयोग का गठन हो, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस, पूर्व जस्टिस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑन सिटिंग जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, वो शामिल होने चाहिए। प्रदेश का तो किसी को शामिल करो ही मत, बिल्कुल भी किसी नेता मंत्री को। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह से इन्होंने एक कौम को ही शिकार बनाया है। ये लोग तो ऐसे जा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हो ये लोग। अरे एक तरफा माहौल बना दिया, पूरा माहौल खराब कर दिया। अब आगे की बात तो मैं आपको अभी बताता, अभी आगे की और बात बताओ। हम लोगों ने तो जंगलों का रास्ता अपनाया, ये लोग तो हाईवे पर हमारी घेराबंदी कर रहे थे। हमने तो जंगल का रास्ता अपनाया, जंगल का रास्ता हमें तो घेर लिया इन्होंने। हमने तो रात बिताई जंगलों में। हमारे मन से पूछ के देखो कि आज बच्चे तो हमारे भी हैं हम, लेकिन समाज के प्रति समर्पित हो गए तो अपने बच्चों की परवाह भी नहीं करते। हम अपनों माता पिता की, बुजुर्ग माता पिता की परवाह नहीं करते। मैं तो चाहता था कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के पास जाऊं, मैं उनका दुख दर्द बांटूं, उनके आंसू पोंछूं। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो एक टकटकी लगाकर आंखें फाड़कर देख रहे हैं कि सतपाल तंवर आएगा। जी जी यस।
हाँ हाँ बिल्कुल, वहां के लोगों का यही कहना है कि देखिए हमारी आवाज को उठा सकते हैं। भीमसेना के प्रमुख है नवाब सतपाल तंवर, रो रहे हैं फोन पर कि यहाँ पर उन्होंने उनको घेर लिया है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और यहाँ घरों में भी दुबके हुए हैं, घरों में भी कैद कर दिए गए बहुत से लोग और घरों से बाहर भी ताले लटका लटका के लोगों को वहां पे जाना पड़ रहा है, वहां से भागना पड़ रहा है। जिसको उठाए पकड़ रहे अंदर ठोक रहे हैं। अज्ञात में शामिल देखो, जो नामजद किए सांसद वगैरह वो तो कर दिए, लेकिन जो अज्ञात भी है ना, अज्ञात जो है उन अज्ञातों को भी पकड़ रहे हैं और अंदर कर रहे हैं। इन लोगों ने जो भी कोई दिखाई देता है उनको टोपी दिखती है, सफेद टोपी लगाए कोई मिल गया, या ये गमछे वाले को भी, जो ये नीले गमछे वाले हैं, हम लोग साथ आ रहे भीमसेना वाले, हमारे भीमसेना के कार्यकर्ताओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारे वहां के जिला अध्यक्ष ने बहुत प्रयास किए, उनको भी नहीं जाने दिया। वो तो संभल के ही रहने वाले हैं, उनको भी नहीं जाने दिया। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनको नहीं जाने दिया। ये लोग किसी को जाने नहीं दे रहे। ये लोग नहीं चाहते कि जो भीतर से इन्होंने जो खून की होली खेली है वो बाहर भी आए, वो किसी को पता चले वो खेली कैसे। अरे मैं एक बात और बताता हूं, देखिए आपको, ये जो 315 बोर की बात कर रहे हैं, जो ये अवैध हथियारों की बात कर रहे हैं, ये सब लोग, ये कोई व्यक्ति नहीं लेके आए, कोई विशेष मुस्लिम कौम के लोग नहीं लेके आए, ये सरकार कर रही है भाई, ये सरकार के लोग चला रहे। अरे हम लोग जब जंगल के भीतर थे, हम लोगों ने अपनी जान बचाई, बाहर इन्होंने तो घोड़े भी पीछे लगा दिए। कभी देखे आपने फोर्स में घोड़े? लेकिन इन्होंने अपनी घोड़ा फोर्स भी उतार दी हमें रोकने के लिए, घोड़े पीछे इन्होंने हमारे लगा दिए। इन्होंने, अब आवाजें वहां से आ रही थी जैसे कि गोलियों की आवाज हो, इस तरह की आवाजें आ रही थी वहां से। इन्होंने तो एक तरह से आदेश दे दिया था कि भाई इनको तो देखते ही इनका काम तमाम कर दो, इन्होंने वो आदेश दे दिया था। हम तो बमुश्किल लौट के आए हैं वापस, और अगर हम 4 कदम शेर ने पीछे किए है ना तो वापस जाएगा। अब कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, वापस जाएगा और पूरी तैयारी के साथ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल पूरा तरह से खराब कर दिया गया है। अच्छा, आपने आपने बकायदा बताया कि प्रशासन से आपको भी छूटना पड़ा, जंगल का एक वीडियो आपने हमें साझा किया था, क्या घटना हुई थी? हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। हमारे फोन ट्रेस पे लगा दिए गए, जहां पर हम ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, वहां पर इन लोगों ने हमारे, जब इनको पता चल गया कॉल ट्रेसिंग के माध्यम से कि हम लोग यहाँ हैं, हम वहां से निकल गए थे, तो वहां पर इन्होंने कुछ हमारे लड़कों को वहां से पकड़ लिया और उनको ले गए। ये लोग पूछताछ करने लगे कि भाई ये कहाँ है, ये भीमसेना का नेता कहाँ पर है, तो उन्होंने कुछ वो बता नहीं पाए। उसके बाद इन्होंने, हम भी अपने फोन को बार बार बंद कर रहे थे, ऑन कर रहे थे, या अन्य नंबरों से चला के हम लोग अपना इंटरनेट चला के अपने लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि कल को यदि कोई भी घटना हो जाए, क्योंकि इन लोगों के हाथ खुले हुए हैं। ये लोग मुझे खुल के कहते हैं, मुझे खुल के ये लोग कहते हैं कि भाई आप लौट जाओ, आप वापस चले जाओ, नहीं तो आप अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे, हम आपको यहीं पे आपका काम तमाम कर देंगे। ये हमें बोलिए बातें, हमें फोन किए गए हैं, हमें फोन किए गए, हमें डरा, हमारे लोगों के माध्यम से बुलवाया गया। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको जान से मारने की धमकी दी गई, वो भी पुलिस के द्वारा? नहीं देखिए, संभल की घटना को ये लेकर जो हमारे लड़कों को इन्होंने उठाया और हमारे लड़कों को इन्होंने उठा के उनको कहा कि अपने वापस लौट जाए, नहीं तो अपने पैरों पे वापस नहीं जा पाएंगे। हमें तो डरा रहे हैं, हमें तो कहते हैं कि धारा 163 लगाई हुई है, आने नहीं देंगे, बिल्कुल रोक है, ये नहीं आने देंगे बिल्कुल। हमारे साथ में इस तरह से हुआ कि जैसे हम किसी अन्य जगह चले गए, ऐसा लग रहा हमें, बात बात पे कदम कदम पे डर लग रहा था, लेकिन एक दिल में तमन्ना थी कि वहां पहुंचेंगे, अपने लोगों के आंसू पोंछेंगे, ये बातें थी। लेकिन अब सबसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए आप किसी को वहां पे जाने नहीं दे रहे। मुसलमान इस पर क्या कहते हैं? दोबारा पूछे। संभल के मुसलमान सतपाल इस पर क्या कहते हैं? उनकी उम्मीदें हैं, उनकी, वो आज भी मेरी राह देख रहे हैं, वो आज भी मेरी बाट जो रहे हैं कि कोई भाई है हमारा दिल्ली में बैठा है, कोई भाई हमारा है, वो आएगा, हमारे हालचाल पूछ, हमारे दुख में शामिल होगा। मैं तो कांधा, जनाजों को कांधा देना चाहता था। बताओ, जनाजों को कांधा देना कोई जुर्म है क्या? मुझे तो जनाजों को भी कांधा नहीं देने दिया गया, ये तो जुर्म है सरासर। ये तो एक तरह से लोकतंत्र को की इन्होंने अर्थी निकाल दी है भाई। दर्शकों को भी पता है कि जब जो है आजाद, चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचे तो उन्हें आंकड़ों पर ही रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। उसके बाद सतपाल तंवर का एक वीडियो साझा करते हुए जिन्होंने बताया कि वो किस प्रकार
देखो ये काम तो सबसे बड़ी बात ये है कि मंदिर है या मस्जिद है, ये पता लगाना तो इन लोगों का काम है। लेकिन मैं कहता हूं जिस तरह तुम मस्जिदों में पता लगा रहे हो कि वो मंदिर था कभी, तो ऐसे तुम मस्जिदों में पता लगा रहे हो, मंदिरों में भी पता लगा लो। वहां भी बौद्ध मठ नजर आएंगे, वहां भी बहुत सारी परतें दर परतें खुल जाएंगी। वहां पर क्यों नहीं करते? क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके इनको उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा से काबिज होना है। ये लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इन लोगों के हाथ में अब वो बात नहीं रही है। इन्होंने जन कल्याण के कार्य तो किए नहीं, इन्होंने तो बुलडोजर चलाए हैं, इन्होंने तो गुंडागर्दी की है। तब जाकर के अब इनके सामने क्या रास्ता बचता है? इनके सामने यही रास्ता बचता है कि ये तो डर और खौफ व्याप्त करके तो सत्ता में दोबारा से काबिज होना चाहते हैं ये लोग। लेकिन पुलिस ने भी एक वीडियो साझा किया, उन्होंने बताया है कि क्या चाहते हैं आप लोग कि हम लोग पत्थर खाते और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। मैंने सुना वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, मैं तारीफ करता हूं उनकी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विवादों का उनका भी बड़े पुराना नाता रहा है। वो बहुत सारे सवाल उनके ऊपर भी है, कई सारे एनकाउंटर्स में वो शामिल रहे हैं, कई सारे गलत कार्यों में भी वो शामिल रहे हैं। जांच आई या नहीं आई, रिपोर्ट आई या नहीं आई, बात उसकी नहीं है। वो खेल कोटे से भर्ती हुए हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग खाते रहे। भैया तो कानून हाथ में लेने की आपको किसने इजाजत दे दी? सबसे बड़ा तो सवाल ये है ना। कोर्ट का काम कोर्ट करेगा, ये कब से करने लगे? यानी कि उत्तर प्रदेश में जज भी योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस भी योगी जी है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ कमांड योगी जी के हाथ में है। वो एक ही सर्वे सर्वा है जो कि पूरे प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और कुछ नहीं है। ये हो रहा है। लेकिन फैसला तो कोर्ट का था, तो दंगा भड़कने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? अगर कोर्ट ने सर्वे का फैसला सुनाया है तो वो तो सर्वोपरि है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जाओ वहां पर कब्जा कर लो। कोर्ट ने ये नहीं कहा। जब कोई बात रखी जाती है कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय भी ये सोचता है कि इस पर अगर कोई, मैं जाऊंगा भाई मेरी उंगली में चोट लगी है, डॉक्टर मेरी उंगली का इलाज नहीं कर रहा, तो मैं सीधी सी बात है कोर्ट में जाऊंगा। इस तरह से कोई व्यक्ति अगर दावा कर रहा है या कोई कौम दावा कर रही है तो उसकी इंक्वायरी कराई जा सकती है। लेकिन एक मस्जिद की इंक्वायरी क्यों? मंदिरों को भी कराओ ना, इन सब की इंक्वायरी कराओ ना। हमारी तो याचिकाएं ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। फिर माननीय न्यायालय ने वहां पर सर्वे करने को बोला है, वहां पर कब्जा करने को नहीं बोला। वहां पर हथियारों के साथ में मस्जिद में, एक धार्मिक स्थल में घुस रहे हैं, तो ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला, एक हथियारों के साथ धार्मिक स्थल में घुसने का मामला आपराधिक मामला है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये उनके ऊपर लगना चाहिए, जो इनका वकील है एक, उसके ऊपर लगना चाहिए। वहां के जो फोर्स है, वहां के जो डीएम है, वहां के जो और अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं, ऑन कैमरा कहता हूं, चोर नहीं चोर की मां को पकड़ो, चोर नहीं चोर की मां को पकड़ो। ये सारे जो अधिकारी दिखाई दे रहे हैं या इधर उधर के लोग ये जो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये चोर हैं। और चोर की मां तो लखनऊ में बैठी है, उसको पकड़ो। जो चोर की मां लखनऊ में बैठी है उसको पकड़ो। कोई खुल के नहीं कहेगा, सबको डर लगता है। मैं मौत के मुंह में जाके वापस आया हूं, मौत के मुंह में जाके वापस आया हूं मैं। मुझे पता है कि मुझे कितनी समस्याओं से जूझना पड़ा। मेरे साथ और 10-12 लोग थे, वो मेरे साथ डट के खड़े रहे, भीम सैनिक थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो चाहते थे ये कि आगे कूच करो, लेकिन अगर आगे कूच करता, मुझे अपना खतरा नहीं, मुझे खतरा उन लोगों का है जिन लोगों को अपाहिज बना दिया जाता है, पैरों में मारा जाता है उनके, कई रास्ते में, कई झाड़ी झोपड़ियों में, जंगल में उनको फेंक दिया जाता है, जबरदस्ती झूठे फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। मुझे उन लोगों की चिंता है। मैंने तो